हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस चलिए सुबह सुबह आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। और फिर पता है उस दिन घूमने गए थे ना, तो बहुत सारा काम है आज। और सुबह ना मम्मी बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए गए थे, तो वहाँ से एकदम मार्केट चला गया। तो वहाँ से देखिए मछली, यहाँ पे प्रॉन और ये सी फिश लाए हैं, इसको ना आमोदे माछ कहते हैं। और वहाँ से कुछ देखिए पेड़ भी, मतलब प्लांट्स भी लाए हैं। तो ये ना ऊपर छत में ना, ये देखिए कैरेट में मिट्टी डाल के इसमें ना, तो पहले तो बहुत सारा, आप लोगों ने वीडियो देखा है या नहीं, बट बहुत सारा हमारे छत पे बहुत सारा वेजिटेबल्स का मतलब प्लांट था। और जब हस्बैंड जिंदा थे उस टाइम की बात कर रही हूँ। और फिर ना पता है, तो गोभी का प्लांट, मतलब गोभी का, फिर पत्ता गोभी का, और फिर मूली का, बहुत टमाटर का, बहुत सारा छोटा छोटा प्लांट्स, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना इतना सारा मतलब प्लांट्स मुझे बहुत पसंद है, पता है। और देखिए उस दिन गए थे ना घूमने, तो एक दिन ना कपड़ा धोएंगे नहीं तो दूसरे दिन 2 बाल्टी पड़ जाएगा, पता है। कपड़ा, इतना ज़्यादा कपड़ा पड़ता है। और इसीलिए रेगुलर धोते हैं कपड़ा, फिर भी कपड़ा ख़त्म नहीं होता। और मैम फैमिली मेम्बर जितना रहता है उसके हिसाब से, और मेरा भी बहुत ज़्यादा कपड़ा पड़ा है, बेटे का कपड़ा, तो बहुत कपड़ा आज धो रहे हैं। और पता है, तो हस्बैंड जब थे उस टाइम पे बहुत सारा, मतलब छत पे पूरा प्लांट ही प्लांट था। और मुझे वेजिटेबल्स का प्लांट बहुत अच्छा लगता है, पता है। क्योंकि वेजिटेबल्स का प्लांट ना देखने में ही इतना अच्छा, जैसे खाने से ज़्यादा ना देखने में ही अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। कुछ कोई भी प्लांट में कुछ वेजिटेबल्स हुआ है ना, तो देख के दिल खुश हो जाता है, इतना अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे तो बहुत सारा यहाँ पे पेड़ पौधे थे। लेकिन हस्बैंड के डेथ के बाद तो बहुत एकदम सब जैसे वीराना हो गया, पता है, ख़त्म हो गया। तो फिलहाल अभी विंटर का सीजन आ रही है, थोड़ा बहुत उस दिन टमाटर का प्लांट और थोड़ा मिर्ची का, और वो क्या कहते, ब्रिंजल, बैंगन जो है ना उसका प्लांट लगाया था। और अभी मम्मी मार्केट गई थी और कुछ प्लांट लाए हैं, वो छोटा छोटा बैंगन है ना उसका प्लांट, और थोड़ा सा वो हरा मिर्च भी और लाए थे। ये ना, ये पतला वाला हरा मिर्च है, और वो पहले लाए थे ना मोटा वाला हरा मिर्च, उसका प्लांट। तो ये सब मतलब पूरा मतलब इतना अच्छा लगता है ना। मेरे हस्बैंड को पसंद था वो पंछी, मतलब बर्ड्स वगैरह पसंद था, बट मुझे ना ये प्लांट्स वगैरह पसंद है। और फिर यहाँ पे देखिए मम्मी लाई थी प्रॉन, तो इसको थोड़ा सा आज, मतलब ये प्रॉन नहीं खाएंगे तो थोड़ा सा ये पका के रख रहे हैं, जैसे पानी, नमक, हल्दी पाउडर और डाल ये प्रॉन आज मतलब रख देंगे। और फिर ना आज वो सी फिश लाए हैं ना मम्मी, वही पकाएंगी। और मुझे सी फिश बहुत पसंद है, और बेटे को तालाब की मछली पसंद है, इसीलिए कल का जो मछली था उसी से 2 पीस पकाया था। और यहाँ पे 1 पीस मछली है और छोटा वाला एक मछली है, तो बेटे को वही पका देंगे आलू के साथ मछली। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सी फिश मसाला। तो मसाला बोलने में यहाँ पे मैं प्याज लहसुन कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ टमाटर, हल्दी, नमक और थोड़ा सा हरी धनिया डाल के ये इसको ना, छोटा छोटा मछली होता है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, पता है। तो गाइस ऐसे ही है, मतलब जीवन जो है ना, तो ऐसा ही है इंसान का, कि क्या बताऊँ। लोग बोलते कि अपने बेटे को ना सीख, मतलब कुछ नहीं सिखाया, खाना नहीं सिखाया। तो गाइस अगर बेटा कुछ नहीं खाएगा तो मैं क्या करूँ। मछली खा लेता है, बट छोटा छोटा मछली नहीं खाता, सी फिश नहीं खाता, और चिकन नहीं खाता। तो ये वाला मछली थोड़ा बहुत खिलाने से खाते हैं, और फिर अभी भी खिलाना पड़ता है, खुद के हाथों से नहीं खाता। तो गाइस का लोग बोलते कि इतना आदत मत बिगाड़ो, इतना ये बुरी आदत है, अभी भी बच्चों को खिलाना पड़ेगा। अरे इंसान, हम लोग जब छोटे थे ना, मैं जब छोटी थी तब तो मुझे कोई खिलाने वाला भी नहीं था। मेरी मम्मी सुबह सुबह काम पे जाती थी, और फिर मैं मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, कोई इतनी छोटी बोलिए। तो उस टाइम पे ना
खुद का खाना खुद ही को परोसना पड़ता था, खुद ही को खाना पड़ता था। और कभी कभी मम्मी को आने में लेट हो जाता था, रात हो जाता था। तो उस टाइम पे ना, तो जैसे कभी कभी नल में पानी नहीं आ रहा है तो दूसरी जगह जाके पानी लाना पड़ता था। तो सोचिए, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 में मैं पढ़ती हूँ, कितनी छोटी थी। तो अगर मम्मी रात को आएगी, पानी नहीं मिलेगा तो कैसे खाना पकाएगा। तो इसीलिए ना मैं सोचती थी कि मुझे बाल्टी भी उठाना नहीं आता, लेकिन मैं बाल्टी में आधा बाल्टी करके पानी लाती थी और लाके रख देती थी, क्योंकि मम्मी आएगी तो खाना बनाएगी, नहीं तो मम्मी को दिक्कत होगा, रात को कहाँ से पानी मिलेगा, क्योंकि नल ख़राब हो गया है जहाँ। और फिर उस टाइम पे हमारा खुद का घर नहीं था, हम लोग किराए में रहते थे। तो वहाँ पे ख़राब हो गया तो, और पता है, कोई इंसान खुद पानी लाके और किसी दूसरे को नहीं देगा, क्योंकि मतलब पानी को ना लेके आना पड़ रहा है ना। तो ऐसी ही बात है कि हम लड़की लोग ना समझते हैं, जब हम छोटे होते हैं ना उसी टाइम से ही ना हम लोग मतलब मम्मी पापा का वो समझते हैं। लेकिन मैं जैसे, मेरी लाइफ जैसे गुजरा है, मैं तो नहीं चाहती कि मेरा बेटा, मुझे कोई खिलाने वाला नहीं था। मैं खुद खाती थी, खुद स्कूल जाती थी, खुद का कपड़ा खुद धोती थी, खुद नहाती थी। तो बोलिए, इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अपना काम खुद कर लेना सीख लिया। बट मेरा बेटा अभी भी खुद का काम खुद नहीं कर पाता। उसे खिलाना भी पड़ता है, उसे नहलाना भी पड़ता है, और उसे उसका कपड़ा तो मैं छोटा है, कपड़ा तो धो देती हूँ, बट मैंने बोलते कि आदत बिगाड़ दिया। अरे आदत मैंने नहीं, मैंने जो किया है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे, हाँ सीखना तो बहुत ज़रूरी है, बट वो उसे आता है बट वो नहीं करता। कि खाने से मतलब फ़ोन देखता है ना खाने के टाइम, अगर फ़ोन देखेगा तो खाएगा कैसे। तो इसीलिए ना खुद के हाथों से नहीं खाता, यही बात है। और फिर ना अभी इंसान को तो पूरी लाइफ खुद के हाथों से काम करना पड़ेगा। तो छोटा उम्र है तो थोड़ा बहुत मम्मी हूँ, थोड़ा बहुत कर देती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल पूरी लाइफ है करने के लिए खुद का काम खुद ही को। और बहुत लोग बोलते कि बच्चा पालना नहीं आता, ये खिला नहीं सकते, बच्चे को सब्जी नहीं खिला सकते, बच्चे को चिकन वगैरह नहीं खिला सकते। मेरे पास भेज दो, मैं 2 दिन में खिला के वो एकदम रेडी कर दूँगा। ये वो बहुत सारे बोलते। लेकिन मुझे मुझे पता है कि मैं अपने बेटे को एक बार लीची खिलाया, मतलब लीची खिलाया नहीं, उसका जो रस है ना सिर्फ मुँह में, होंठ पे लगाया, वो तो बेटे को उल्टी हो गया। उसके बाद से ना मैंने एकदम मतलब वो कर दिया कि मैं कुछ कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती करने से ना तकलीफ़ बच्चे को होता है। तो वो जब बड़ा होगा, जब मतलब समझदार होगा, जब बुद्धि आएगा ना, तब वो खुद ही खाएगा। तो ज़बरदस्ती करके क्या फ़ायदा। कोई भी बच्चा हो या किसी को ज़बरदस्ती एकदम नहीं करना चाहिए, कि नहीं तो बुरा असर पड़ता है, बच्चे को तकलीफ़ होता है, पता है। तो बोलते कि बच्चा पालना नहीं आता। ये अभी ना फ़िलहाल इन लोगों का बच्चा, जो लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें ना, उन लोगों के घर में जब बच्चा होता है ना, तो वो लोग ना कहाँ रखेंगे अपने बच्चे को, नीचे रखेंगे या ऊपर रखेंगे, गोद में रखेंगे या कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे पकड़ेंगे, कौन हाथ धो के पकड़ेंगे। या मुझे इतना उपदेश देते थे कि उस टाइम पे। और देखिए गाइस, कोई भी इंसान तो माँ बन के नहीं, मतलब पहले से ही माँ नहीं बन जाता। हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि बच्चा कैसे पालते, पहली बात है। तो जब बच्चा होता है ना, तो माँ को कुछ नहीं पता चलता। हाँ, कोई कोई माँ को लेना आता था, लेकिन मुझे ना बच्चे को उठाना भी नहीं पता था कि बच्चे को कैसे उठाते। और एक बात है कि मैं अपने बच्चे से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे तो बच्चा ऐसे नॉर्मली नहीं मिला कि ऐसे ही बच्चा हुआ। मुझे 10 साल इंतज़ार करना पड़ा, तब जाके किसके दरवाजे पे, मतलब कहाँ कहाँ मैं गिड़गिड़ाई, तभी मुझे बच्चा मिला। तो मैं अपने बच्चे से प्यार ना करूँ, जो चीज़ एवे ही मिल जाता है ना, उसका कदर, और जो चीज़ मिलने में तकलीफ़ होता है उसका कदर। तो सोचिए गाइस, तो कदर तो दोनों का एक नहीं होता गाइस। तो मुझे जितना भी तकलीफ़ हो, मुझे मेरे बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैं
ऐसे नॉर्मली मुझे नहीं मिला। तो डॉक्टर ने तो बोला था कि बच्चा ज़िंदगी भर बच्चे का मुंह ही नहीं देख पाओगे। तो उसके बाद मुझे बच्चा मिला। तो इसका स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये ना बहुत ही मतलब 10 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ। तो बहुत ही ना होने की मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ज़िंदगी में कभी माँ नहीं बन सकोगे। लेकिन कैसे मैं माँ बनी, तो ये बात आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और अगर ऊपर वाला चाहेगा ना तो मतलब सूरज को पश्चिम से भी मतलब निकालेगा। तो ठीक है, ऊपर वाला जो चाहेगा वो कर पाएगा। हम लोग इंसान हैं, हमें क्या पता। सो गाइस देखिए, बेटे के लिए मछली का ये आलू के साथ झोल बना रही हूँ। और बेटा ना सब्जी तो वो वही बोला सब्जी नहीं खाना पसंद करता। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं तो नूडल्स वगैरह में सब्जी डालती हूँ, लेकिन नहीं खाते, पता है। निकाल निकाल के चुन चुन के निकाल देते सब्जी। और फिर ना अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हरा मिर्च खाने को सिखाई। थोड़ा छोटा छोटा हरा मिर्च का टुकड़ा काट के देती हूँ ना नूडल्स में, तो वो छोटा छोटा हरा मिर्च अभी खाने को सब सिखाए। तो अभी सीख लेगा, धीरे धीरे सीख लेगा। और सब मतलब बोलते थे कि बच्चे को आदत बिगाड़ रहे हो, ये वो। तो इंसान को ना बोलने में बहुत वो होता है। और मुझे ना पता है, बच्चा लेना भी नहीं आता था कि बच्चे को कैसे ले। हम ऐसे तो वही तो बोल रहे हो, हम लोग तो माँ बन के नहीं होते कि माँ तो बनना पड़ता है, तभी पता चलता है कि बच्चे को कैसे उठाना पड़ता है, बच्चे को कैसे खिलाना पड़ता है। कोई तो माँ नहीं होता पहले से ना। तो गाइस मैंने तो पहले किसी का इतना छोटा बच्चा को मैंने कभी नहीं उठाया। तो मेरा जब खुद का बच्चा हुआ तो ऐसे बेड पे जब मतलब रहते थे ना, उसको बेड से ना मैं गोदी पे मतलब नहीं उठा लेके पाती थी। क्योंकि मुझे उठाने में वो होता है, जैसे ऐसे तो नॉर्मली जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसका ऐसे नेक जो होता है ना, ये एकदम ऐसे ऐसे मतलब होता है। और ना मुझे इतना डर लगता था कि क्या बताओ कि उठाने में। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी, हस्बैंड को बहुत कुछ पता है। वो ना गांव में, हम लोग तो गांव में रहते हैं, उससे भी ज़्यादा गांव है उनका घर। तो गांव से है ना, तो उसे बच्चा उठाना भी आता है। ऐसे ऐसे ना, जैसे तालाब में ऐसे ऐसे जिंदा मछली पकड़ना भी आता है। ऐसे बहुत कुछ उसे आता था। तो उस टाइम पे बच्चा जो है ना, बेड से उठा के मेरे गोद पे मम्मी देती थी या मेरे हस्बैंड देते थे। तो मैं नहीं उठा पाती। तो 2 महीना, कम से कम 2 महीना जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, उसके बाद 2 महीने के बाद मैंने खुद उठाना सीखा। और एक्चुअल तो जैसे सीजर होता है ना, तो उस टाइम पे तो इंसान को वो भी ताकत भी नहीं होता कि खुद का काम ही खुद नहीं कर पाता बंदा, तो बच्चे को कैसे उठाएगा। तो वो तो एक बात है। लेकिन फिर भी मुझे ना कुछ नहीं पता था, मैं एकदम जीरो थी, पता है। लेकिन फ़िलहाल आज के ज़माने में आप बोलिए, मुझे बच्चे का सभी काम मुझे आता है, मुझे सब कुछ आता है। तो खाना मैंने बना लिया है। तो मतलब बेटे के लिए और मेरे लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए खाना वहाँ पे बन रहा है। और फिलहाल यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। और आज ना बर्तन तो मम्मी ही धोती है, बट ये घर का जैसे थोड़ा बहुत खाना बनाते जितना बर्तन पड़ा है थोड़ा धो लेती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन मम्मी ही धोती है, क्योंकि ना बर्तन धोने से मेरे हाथ पे जलन होती है। तो पता नहीं बर्तन से क्या दुश्मनी है, तो सभी काम कर लेती हूँ। बट ये जो मतलब डिश वॉश से ही धोती हूँ बर्तन, साबुन से नहीं। बट फिर भी हाथ में जलन होती है, तो इसीलिए मम्मी ही बर्तन धोती है। लेकिन बहुत ज़्यादा बर्तन पड़ जाएगा ना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बर्तन अभी पड़ा है, तो मैंने सोचा कि धो डालूँ, क्योंकि मम्मी को तकलीफ़ होगा। और हम लोग तो लड़की है ना, तो दूसरे को मतलब हम लोग सोचते कि थोड़ा बहुत कर लेती हूँ कि तो जल ज़्यादा हो जाएगा तो मम्मी को दिक्कत होगा। तो यही बात है। तो हम लोग तो सोचते हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं कि, और माँ के बारे में तो सोचना बहुत ही ज़रूरी है। और यही बात है, लोग ऐसे ऐसे बोलते थे कि अभी भी बच्चे को तो मेरे पास भेज दो। मेरे और एक हादसा है, मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा जान पहचान वाला कोई रिलेटिव है, और ना उनका बेटा हुआ और उनको खांसी हुआ। और खांसी के बाद पता है क्या हुआ, खांसी के बाद ना वो लोग बच्चे को दवाई मत खिलाओ, ये पुराने ज़माने में लोग ये वो खिलाते थे। बट आज के ज़माने का बच्चा ऐसा नहीं है, बच्चे को ऐसा मत करना चाहिए। बट ये लोगों ने क्या किया, बच्चे को वो जो तुलसी का पत्ता ये वो इसका रस वस निकाल के बच्चे को खिलाया। और बच्चे का दम जो है ना, मतलब पूरा
दम वो हो गया कि बच्चा मर गया। सोचिए, तो इंसान को ना ऐसा नहीं करना चाहिए। आज का ज़माना अलग है, आज के ज़माने के बच्चे अलग है, उनका मतलब वो लोग नहीं ले। पुराने ज़माने में हम लोगों की टाइम पे और उससे भी पुराना उस टाइम पे ना इंसान ये सब सह सकता था। फ़िलहाल बच्चे लोग, इस ज़माने का बच्चे जो लोग हैं ना, ये सब नहीं कर सकता। इन लोगों को ज़बरदस्ती, इन लोगों के साथ ये वो, तबीयत ख़राब हुआ, खांसी हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खिलाओ। मैं अपने बेटे को हमेशा खांसी होता है ना तो दवाई खिलाती हूँ। ये सब पत्ता वत्ता सब लोग करते हैं, मैंने खुद देखा है। हमारे अगल बगल में भी लोग ना ऐसे तुलसी का पत्ता और एक पत्ता होता है, बासुक पत्ता कहते हैं उसको, वो पत्ता ये सब पीस के बच्चे लोगों को खिलाते हैं। लेकिन मेरा बेटा जो है ना, बेटे को खिलाएंगे ना, बेटा उल्टी कर देगा, तो ये सब नहीं खिला सकते। ज़बरदस्ती एकदम करना नहीं चाहिए। सो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।